वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर 6 से 12 मार्च 2023 का हम राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। इसके अंदर हम दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। और कल से हमारा सुबह 7:15 बजे से अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। 5 दिन से अपनी क्लास से किसी कारणवश से नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हम अपनी क्लास से वो डेली रहने वाली है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि पशुपालन क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए फेलो फार्मर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुरेंद्र अवाना को है वो सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, किस अवार्ड से? तो फेलो फार्मर अवार्ड से इंपॉर्टेंट है। और इनको 2021 के अंदर है वो गोपाल रत्न अवार्ड भी दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि 2022 का गोपाल रत्न अवार्ड है वो हरि सिंह गोदारा को दिया गया, जो गंगानगर के हैं। जबकि जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया हाल ही में? तो इनको है वो नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में 22वें कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो 22वें जो कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान का वो रामगढ़ कुंजी स्वास्थ्य प्रदेश जो 12 केंद्र है, इसको 22वां कंजर्वेशन बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए 19वां कौन सा है, तो 19वां अपना बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व जो उदयपुर में है, 20वां है वो वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही में है, और 21वां झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर में, और 22वां है वो रामगढ़ कुंजी स्वास्थ्य प्रदेश 12 केंद्र है। यह आपको चारों याद रखने हैं, लेटेस्ट है, छपने वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होना है, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 25 से 27 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं विडी कला के द्वारा जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसका है वो विमोचन किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। जोधपुर में इसका आयोजन होगा, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य कुंभ 2023 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर है वो भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और अब की बार 2023 का जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष है? बाजरा वर्ष है वो यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाजरा है वो अलवर में उत्पादन होता है, जबकि बोया है वो कहाँ पर जाता है? बाड़मेर के अंदर बोया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। और बाजरा के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान आता है भारत के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर है वो स्थापित किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट 8 है वो चलाया जा रहा है? तो ये दौसा के अंदर चलाया गया, इंपॉर्टेंट है, कुपोषित बच्चों से संबंधित है मिशन भीम प्रोजेक्ट 8, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? तो 8000 नए आंगनबाड़ी केंद्र है वो खोले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में किस खनिज के भंडार मिले हैं? तो पोटास के भंडार मिले हैं, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि यूरेनियम के भंडार है वो सिक्कर के अंदर मिले थे, और लोहा के भंडार है वो चांदगढ़ भीलवाड़ा के अंदर मिले थे, और चांदी जो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? अपने उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुमित मेहरा चर्चा में रहने का कारण है? तो ये हाल ही में है वो राज्यपाल कलराज मिश्र के प्रिय सहायक बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है। सुमित मेहरा जो राज्यपाल कलराज मिश्र के क्या बने हैं? प्रिय सहायक बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभिमान सिंह मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में डिस्टिंग्विशेड एलुमनाई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर को है वो सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, पूछा जा सकता है। और जबकि गायत्री देवी यादव को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है?
तो प्रोफेसर रमेश चंद्रा को है वो इसका कुलपति बनाया गया है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का पूछा जा सकता है। जबकि प्रोफेसर सील सिंधु पांडे है वो किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, तो ये राज ऋषि बृहत्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि प्रोफेसर शुद्धि राजीव किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो ये जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसके जो कुलपति या विषि है वो प्रोफेसर शुद्धि राजीव है। जो कि प्रोफेसर राजीव जैन है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के विषि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज ऋषि बृहत्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर सील सिंधु पांडे को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अजमेर की किस समाज सेविका को 12 मार्च को नई दिल्ली में नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया, तो कमर जहां को है वो अवार्ड से नवाजा गया, इंपॉर्टेंट है। जबकि बैतुल बेगम को नारी शक्ति अवार्ड 2022 के लिए है वो दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि रूमा देवी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है जो बाड़मेर की है। और डॉक्टर कृति भारती को 10 दिसंबर 2022 को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से वो सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सागरमल मेहता का निधन हो गया, उनका संबंध रहा था, तो इनका ये राजस्थान के पूर्व महाधिवक्ता रह चुके थे। इंपॉर्टेंट है, इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है सागरमल मेहता का जो पूर्व महाधिवक्ता थे राजस्थान के। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग राजस्थान की किस पहल को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, तो नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल को है वो शामिल किया गया है। किसके अंदर, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम की दृष्टि से छप सकता है। और ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, बीकानेर से इसकी शुरुआत हुई थी, बिड्डी कला के द्वारा इसकी शुरुआत है वो की गई थी नवंबर 2022 के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जल श्रेणी योद्धा में किसे सम्मानित किया गया है, तो यह गायत्री देवी यादव को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और जबकि उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड से है वो हंसराज हंस को सम्मानित किया जा चुका है। जबकि गफूर खां मांगड़ियार को किस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा थाना रहा है, तो राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पर हिंदुमल कोट पुलिस थाना ये रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, छपने वाला क्वेश्चन है। और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, उमेश मिश्रा है, यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है, तो पुलिस लाइन राजसमंद है वो राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है। जबकि जेतसर पुलिस थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी उत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन कब किया गया था, 10 से 12 मार्च 2023 को है वो शेखावाटी उत्सव 2023 का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2023 को रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया 3 मार्च 2023 को रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 का। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले में चलाया गया है, तो उदयपुर के अंदर है वो सेव लाइफ अभियान है वो चलाया गया। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिटी पार्क जयपुर में किस देश की तकनीक से ऑक्सीजन पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं, तो जापान देश की सहायता से है वो सिटी पार्क जयपुर में है वो तकनीक, कौन से पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के नहरी पानी के बंटवारे हेतु सिंचाई मित्र मिशन किस राज्य के किस जिले में शुरू किया गया है, तो यह गंगानगर जिले के अंदर शुरू किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, कौन सा सिंचाई मित्र मिशन है वो गंगानगर जिले में शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजट से है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो न्यूनतम 1000 रुपये है वो कर दिया गया है। पहले 750 रुपये दिए जाते थे, अब है वो न्यूनतम 1000 रुपये कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबद्ध क्षेत्र में योगदान में असत्य, सत्य नहीं भी असत्य है, तो असत्य कौन सा है,
चेक करते हैं तो पशुधन के अंदर पशुधन का जो हिस्सा है वो हम बात करें तो 46.41% है, जबकि फसल 46% और वानिकी यहाँ पर 17.20% नहीं आएगा, 7.20% है वो इसका राइट आंसर होगा। वानिकी के अंदर जो कृषि क्षेत्र के अंदर योगदान है वो वानिकी का कितना है 7.20%, मत्स्य का 0.39% एकदम सही है। तो अपना ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है वो महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो 23 से 24 सितंबर 2023 को राजस्थान के अंदर है वो इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार व राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन है वो किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है वो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो बीडी कला बुलाकीदास कल्ला की अध्यक्षता में है वो समिति का गठन किया गया है निजी विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज विभाग राजस्थान द्वारा एमनेस्टी योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो 30 सितंबर 2023 तक के लिए है वो इस योजना की अवधि है वो बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषीय साहित्य एवं कला महोत्सव मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उदयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा, जबकि नवंबर 2022 के अंदर उदयपुर के अंदर शेरपा मीटिंग हुई थी और अब दूसरी मीटिंग होने जा रही है उदयपुर के अंदर सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की मीटिंग, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपसे पूछे कि यह मीटिंग कब होगी, तो यह मीटिंग अभी हाल ही मार्च के अंदर 21 से 23 मार्च के मध्य है वो होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चने की कौन सी किस्म विकसित की गई है? तो काबुली नंबर 4 है वो चने की विकसित है वो किसके द्वारा किया गया है? कृषि विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो 18 से 22 मार्च 2023 को जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और यह जोधपुर में पहली बार है वो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है? तो लक्ष्मी नारायण रंगा हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बीकानेर के प्रसिद्ध यानी कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये था हमारे आज का सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर के, वो हमने दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से अच्छे से रिवीजन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 अपना टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।